नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आप सबों को एक बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हों, आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक जानकारी इस वीडियो के मार्फत आप लोग को मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास स्क्रीन पर एक ये रिजल्ट का मार्कशीट का एक फ़ोटोकॉपी है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश ऑनर्स के ये छात्र हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी कंपोजिशन, इंग्लिश कंपोजिशन 50-50 नंबर का वो है, ठीक है। और उसी तरह एक और मेरे पास मार्कशीट है, तो उसमें वो भी है हिंदी कंपोजिशन और ग्रैंड टोटल इतना, रिजल्ट प्रमोटेड इन ऑनर्स, इस तरह करके ये आपको दिया हुआ है। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आपका कितना टोटल परसेंटेज आया है, क्या ग्रैंड टोटल से निकलेगा या फिर ये ऑनर्स टोटल से निकलेगा, और क्या आप लोग को फिर ये भी बताएंगे कि आपका परसेंटेज कैसे निकलेगा, 200 में या 500 में, और दूसरा बताएंगे अगर आप प्रमोट हो गए हों तो फिर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर कैसे आप मतलब आप चेक करें आपका रिजल्ट प्रमोट है या पास है। तो ये सब जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगा, और जिस विषय का प्रमोट है तो उस विषय का क्या आपको एग्ज़ाम देना होगा, इस तरह की जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए मेरे पास 2 मार्कशीट है, तो एक मार्कशीट में यहाँ किसी लड़का का या लड़की का निकला है रिजल्ट, उसमें लिखा हुआ है प्रमोटेड इन ऑनर्स। आप लोग सबसे पहले तो ये रिजल्ट में देखें कि रिजल्ट में आपका पास है या प्रमोटेड है या फेल है। एक लड़का का और देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिजल्ट पास। बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि जैसे मैट्रिक इंटर के माइंड सेट रहता है उनका, तो रिजल्ट देखते हैं तो उसमें पास फेल कुछ वैसा नहीं रहता है या जो भी है, तो वो यहाँ पर नज़र नहीं दौड़ा पाते हैं। तो यहाँ देखना होगा कि उनको प्रमोटेड, चूँकि फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ड आता है छात्र छात्राओं के जीवन में, मान लीजिए कि अगर फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनका रिजल्ट आता है तो यहाँ पर प्रमोटेड लिखे रहते हैं, ठीक है। तो वो लड़का समझ नहीं पाता है कि मेरा आखिर रिजल्ट क्या है, चूँकि वो इंटर मैट्रिक में फेल या पास यही देखता है। तो अब इसमें देखिए कि एक रिजल्ट का प्रमोटेड है, इन ऑनर्स है, ये होता क्या है। फिर दूसरा देखिए कि एक रिजल्ट एक लड़का का और है तो इसमें पास है, तो इसमें इसमें और इसमें क्या मतलब है। तो आप जैसे ही अगर मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट लिया है, ऑनर्स चुना है, और मतलब ऑनर्स जो चुना उसके अलावा 3 सब्जेक्ट और है, मान लीजिए कि इंग्लिश ऑनर्स चुने हैं तो ऑनर्स इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया और सोशोलॉजी हो गया, और एक हिंदी कंपोजिशन 100 नंबर का हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह अगर हो गया तो उसमें अब इसमें लिखा हुआ है कि प्रमोटेड इन ऑनर्स, मान लीजिए ये तो दूसरे का है जिनका पास है। यदि आप जिस विषय में प्रमोटेड है, यहाँ लिखा हुआ प्रमोटेड इन ऑनर्स, आपका मान के चलिए एक तरह से आप आगे वाले जो भी मान लीजिए कि ये पार्ट 2 का भी रिजल्ट आउट हुआ है तो पार्ट 3 में आप एडमिशन ले लेंगे और पार्ट 3 का एग्ज़ाम भी देंगे, लेकिन जो जिस विषय में प्रमोटेड है उसका आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो आपको बताते चलें कि यदि आपका रिजल्ट प्रमोटेड है, चाहे वो जिस विषय में, मान लीजिए कि ये लड़का ऑनर्स में प्रमोटेड है, तो इनका ऑनर्स का जब पार्ट 2 का फिर इनसे जूनियर जो होंगे उनके साथ इनको प्रमोटेड पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी विषय में प्रमोटेड हैं तो उस विषय का जो आपसे जूनियर क्लास में जो जूनियर में पढ़ रहे हैं उनके साथ एक विषय का देना हो। सपोज दैट कि मान लीजिए ये पार्ट 2 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, इनका एक तरह से मान लीजिए कि ये पूरा मार्कशीट है, इनका यहाँ पर ये कर दीजिए, ठीक है। अब मान लिया जाए कि इंग्लिश में ये है, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स का 2 पेपर हो गया, तो देखिए 100 में 61 आया, 100 में 60 आया, ठीक है, 121 नंबर ही हो गया। मान लीजिए कि ये इंग्लिश में ऑनर्स में प्रमोटेड थे, ठीक है, तो प्रमोटेड का मतलब होता है कि आप बढ़ सकते हैं। मान लीजिए पार्ट 2 का रिजल्ट है, प्रमोटेड इन ऑनर्स है, तो आप पार्ट 3 का परीक्षा भी देंगी, जो भी है सारा कुछ करेंगे, आगे पढ़ाई भी पार्ट 3 का करेंगे। लेकिन अगर पिछले जो आपका स्टूडेंट है जूनियर है उसके साथ आपको एक पेपर है। अब मान लीजिए कितना लोग का लिखा रहेगा प्रमोटेड रिजल्ट में प्रमोटेड इन सब्सिडरी, तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफी सब्सिडरी मान लीजिए कि इसमें प्रमोटेड है,
तो ज्योग्राफी का भी एक पेपर का आपको आपसे जब सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप होगा उसके साथ एक पेपर का देना होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस विषय में आप प्रमोटेड है उस विषय का आपको देना होगा, एग्ज़ाम देना होगा। आप जो जूनियर आपसे पढ़ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप अभी पार्ट 2 का रिजल्ट आउट हुआ तो आप पार्ट 3 में जाएंगे, और जो पार्ट 1 का में स्टूडेंट थे जो पार्ट 2 में गए उनके साथ आपको एक विषय का, या मान लीजिए ऑनर्स हैं तो ऑनर्स में अगर प्रमोटेड हैं तो दोनों पेपर का देना होगा। अगर आप सब्सिडी पर प्रमोटेड हैं तो उसका भी देना होगा। बहुत सारे छात्र एक और कन्फ्यूजन रहता है कि मान लीजिए कि ज्योग्राफी इनका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में ये थियोरी दिए और प्रैक्टिकल में ये प्रमोट हो गए, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं दे पाए किसी कारणवश। तो इनका क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हम थियोरी नहीं देंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर दे देंगे 25 नंबर का, उसी में मेरा हो जाएगा। जी नहीं, आपको दोनों लगभग देना होगा, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि आपको जो भी है, अगर आपका ये आप ज़रूर चेक कर लें कि आपका रिजल्ट पास है या प्रमोट है या फेल है, ठीक है। उसी तरह एक और आप जानिए एक चीज़, अब जैसे कि आपका परसेंटेज कैसे निकलेगा और कौन आधार पर और क्या एज ए रूल, मान लीजिए कि लोग पूछते हैं कि आपका परसेंटेज क्या हुआ, तो कैसे बताया जाता है और कैसे क्या निकाला जाता है, ये ज़रूर आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए कि एक ये छात्र हैं या छात्रा हैं, तो उनका 500 में ग्रैंड टोटल जो आया जो आया वो 305 है, ठीक है। 500 में 305। अब मैट्रिक इंटर में हम लोग पढ़ते हैं तो उसी में से परसेंटेज निकाल दे। मान लीजिए कि मैट्रिक में आ गया 500 में 305, तो हम लोग सोच लिए कि 61% हो गया, 5 से भागा दे देते हैं, हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये तो ग्रैंड टोटल हो गया। अब हम लोग का क्या होता है ग्रेजुएशन में कि यदि आपका जिस सब्जेक्ट में आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए इंग्लिश है, जो मेन सब्जेक्ट आप आसान तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि जो आपका ऑनर्स रहेगा जो 200 नंबर का रहेगा वही आपका हो गया मेन सब्जेक्ट, ठीक है, या प्रतिष्ठा विषय या जो भी कहिए। तो ऑनर्स मान लीजिए इनका इंग्लिश है, देखिए 200 नंबर का इंग्लिश दिए, 200 में 121 आया, तो ये जो है आपका ये हो गया मेन परसेंटेज। अब जैसे इंग्लिश में इनका 2 पेपर था तो 100 में 61 आया, 100 में 60 आया, तो मिलाकर हो गया 121, ठीक है। तो 121 जो हुआ इसको आप 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो यही आपका मेन परसेंटेज हो गया कि जो कि ऑनर्स में, तो इनका जैसे 60% से अधिक हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट जो है वो 45 है, ठीक है, 45 है, 45 से 90 के बीच में अगर आपका रिजल्ट रहता है, सॉरी 45 एक सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। मान लीजिए कि 45 तो पासिंग मार्क्स है, या आप मान लीजिए देखिए इसमें 3rd डिवीज़न भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका 90 से 119 तक मार्क्स है तो आप सेकेंड डिवीज़न है, ठीक है। जैसे ही 120 या 100 उसके ऊपर जो जाता है तो वो फर्स्ट डिवीज़न हो गया। तो यही मान के चलिए 45 आपका जो हो गया पासिंग मार्क्स है, 45 से नीचे अगर आता है आपका तो आप फेल या प्रमोटेड माने जाते हैं किसी विषय में। और तो अब यही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेरा जो मेन परसेंटेज है वो ये है, ऑनर्स है, तो 200 नंबर में इनका 121 आया है, तो ये 60% से अधिक है। ग्रैंड टोटल अगर देखा जाए तो फिर आपका ये क्या कहते हैं ये भी 60% से ऊपर है, ठीक है। ये टोटल मिला के ग्रैंड टोटल सब मिला के। अब देखिए जैसे ही आप सेकेंड ईयर आप पढ़ लिए तो 3rd ईयर में आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंपोजिशन ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चूँकि ये सेकेंड ईयर से हट जाता है। तो आपका जो मेन जो परसेंटेज रहता है जो 3rd ईयर में जोड़ कर जो आता है 121 मान लीजिए पार्ट 2 में लाए, अब पार्ट 1 में लाए होंगे, मान लीजिए 120 लाए होंगे, तो पार्ट 1 भी फर्स्ट हो गया, सेकेंड भी फर्स्ट हो गया। अब पार्ट 3rd में क्या होता है कि पार्ट 3rd में आपको सब्सिडी पेपर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब सब्सिडी पेपर ख़त्म हो जाता है तो उसके जगह पर एक जीएस आता है, और ये जो इंग्लिश है वो 400 नंबर का हो जाता है, समझे, मतलब ऑनर 4 पेपर हो जाता है। और आपका जो ये है क्या कहते हैं आपका जीएस है वो 100 नंबर का हो जाएगा। तो जो 4 पेपर का ऑनर्स होगा उसी में पार्ट 3rd में आएगा, और तीनों मिला के आपको परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे लगभग कि आप सबसे पहले जो नोटिंग बता दे रहा हूँ कि आप रिजल्ट में ये ज़रूर देख लें कि यहाँ पर रिजल्ट आउट आपका क्या है, प्रमोटेड है या
पास है। अगर आप प्रमोटेड किसी भी सब्जेक्ट में अगर लिखता है प्रमोटेड इन ऑनर्स, प्रमोटेड इन कंपोजिशन या एनीथिंग एल्स, तो उसका आप एकदम निश्चिंत होकर आप टेंशन भी नहीं लेना है ज़्यादा। आप एकदम आश्वस्त रहिए कि आपका एक साल जो आपसे जूनियर है उनके साथ परीक्षा देना होगा, आपका पार्ट थर्ड चलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यदि आप परसेंटेज मान लीजिए कि आपका कितना है, तो आप ऑनर्स का जो आपका मार्क्स है उसको आप 2 से भागा दीजिए, उसका आपका परसेंटेज मेन परसेंटेज निकल जाएगा, ग्रेड टोटल अलग है, ठीक है। और उसी तरह आप जान रहे होंगे कि थर्ड ईयर में आपका सब्सिडी पेपर नहीं रहेगा, ना कंपोजिशन रहेगा, आपका ऑनर्स 4 पेपर हो जाएगा और 1 पेपर आपका जीएस हो जाएगा। तो ज़रूर आग्रह करेंगे कि आप लोग खुद सारा ये वीडियो सुने और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। धन्यवाद।